अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आप लोगों ने करबला का वाकया तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस वाकये को एक अलग ही नजरिए से बताऊंगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के नजरिए से नहीं, बल्कि 3 ऐसे लोगों की नजरिए से बताऊंगा जो उस दिन करबला के मैदान में खड़े थे और इन लोगों को एक फैसला करना था, या तो वो आसान रास्ता चुन ले या फिर हक का रास्ता चुन ले। और इन तीनों ने अलग अलग मौके पे अलग अलग फैसले दिए, जो कि आज 1400 साल बाद भी हम लोग के लिए एक आईना है। पहले शख्स थे हुर। ये वो इंसान थे जिनको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के पास रोकने के लिए भेजा गया था, और ये दुश्मन के लश्कर के कमांडर भी थे। इन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के काफी लोगों को घेर लिया था और उनका पानी भी बंद कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इनके दिल में एक आग सी लगी। एक सवाल इनको सुकून नहीं दे रहा था कि मैं किस तरफ खड़ा हूँ, हक के साथ या फिर हुक्म के साथ। और फिर आशुरा की सुबह आखिरी लम्हे में इन्होंने अपना घोड़ा पलट दिया। ये दुश्मन के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के सामने झुक गए, ये जानते हुए कि मौत तो यकीनी है, लेकिन ये हक के साथ मरना चाहते थे। हुर का ये वाकया हम लोगों को ये सबक देता है, इंसान चाहे कितना भी दूर चले जाए, वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की वर्स नंबर 53 में ये फरमाते हैं, कह तो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। हुर की कहानी इस वर्स का जिंदा सबूत है। कोई भी इंसान कभी इतना दूर नहीं जाता कि वो वापस न लौट सके। दूसरे वो लोग थे जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के साथी थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, रात का अंधेरा है, जो चाहे जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। दुश्मन का मकसद सिर्फ मुझसे है। अब इन साथियों के पास अच्छा मौका था, न कोई ताना था और न कोई इल्जाम। भूख भी थी, प्यास भी थी, और अकल भी यही कहती उस समय कि वापस चले जाता हूँ। अगली सुबह जब हुई, एक भी साथी नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि कुछ रिश्ते, कुछ उसूल जिंदगी से बढ़ के होते हैं, और इन साथियों ने हम लोगों को वफा का सबक सिखाया। और वो ये है कि असली वफा आराम में नहीं, बल्कि इम्तिहान के वक्त साबित होती है। और तीसरे वो लोग थे जो उस दिन करबला के मैदान में बच गए थे। जो लोग उस दिन जिंदा बचे, उनका काम इस वाक़े को फैलाना था, इस पैगाम को फैलाना था। जालिम समझता था कि उसने तलवार से हक की आवाज दबा दी, लेकिन इसका उल्टा ही हुआ। जो लोग उस दिन बच गए थे, उन्होंने हर गली, हर माहौल में ये पैगाम फैला दिया। भले ही जंग के मैदान में ज़ाहिरी तौर पे हार दिखती हो, लेकिन आने वाले हर दौर में सबसे बड़ी फतह हो गई। आज 1400 साल के बाद भी हम इस वाक़े को याद करते हैं, और याद करने के बाद दुश्मन को हम लानत भेजते हैं और हक के साथ रहने वालों को हम इज्जत से बुलाते हैं। तलवार से जिस्म को मारा जा सकता है, लेकिन हक की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। जितना ज्यादा हक की आवाज को दबाने की कोशिश करता है कोई, उतनी हक की आवाज फैलती है। तो असली मुहर्रम हमें यही सिखाता है कि हर इंसान को एक न एक दिन अपने उसूलों का इम्तिहान देना होगा। अल्लाह ताला हमें हुर की वापसी, उन साथियों की वफा और हक की आवाज हमेशा बुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।